हाँ भाई, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो उसके अंदर हमारे पास ये किडनी फेलियर था। किडनी फेलियर के बाद हमने बात करनी थी डायलिसिस की। तो दो मेथड्स हैं डायलिसिस के। डायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड में से जो है वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का। तो एक है हमारे पास हीमोडायलिसिस, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो हीमोडायलिसिस के अंदर जो ब्लड है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और एक मशीन के ज़रिए गुजारा जाता है जिसे आप डायलाइज़र कहते हैं। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस उसके अंदर ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाता बल्कि फ्लूइड को बॉडी के अंदर डाला जाता है। और ये बेसिकली एक नेचुरल मेम्ब्रेन, एक नेचुरल बैरियर को इस्तेमाल करता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। खैर, तो हीमोडायलिसिस मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो डिटेल में, बट इसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, एक पूरी डायग्राम दी हुई है, तो हम देख लेते हैं। तो हीमोडायलिसिस के अंदर बेसिकली आप रिमूव करते हैं वेस्ट को। किस तरीके से आप ब्लड को आउटसाइड लेके जाते हैं और एक एक्सटर्नल फिल्टर के जरिए गुजारते हैं जिसे आप डायलाइज़र का नाम देता है। उसके अंदर बेसिकली ट्यूब्स होती हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं। बेसिकली होता ये कि आप पेशेंट के यूजुअली आर्म के अंदर एक जो है वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो बेसिकली पाथवे होता है जहाँ से ब्लड निकलेगा और जहाँ से ब्लड वापस जाएगा। यूजुअली आर्म के अंदर होता है ये। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आर्टरी है, इससे कनेक्शन है, और ये वेन है, इससे कनेक्शन है। तो आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट होता है ये। तो आर्टरी से यहाँ से ब्लड जो है ये निकल के बॉडी से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड निकल के बॉडी से बाहर आ रहा है। अच्छा, ये ब्लड जो है ये यहाँ पर ट्यूब्स के अंदर जा रहा है। सो ये हमारे पास ये ट्यूब्स है और इन ट्यूब से ये ब्लड गुजर रहा है और फिर ये यहाँ से वापस जो है वो पर्सन की बॉडी के अंदर जा रहा है इन द वेन। अब ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देगी। वो क्या चीज़ें हैं, वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल है जो कि गुजर कर एक फ्लूइड के अंदर जमा होगा। वो कौन सा फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं डायलिसेट। तो ये डायलिसेट है। तो ब्लड जो है यहाँ से आ रहा है और ये डायलिसेट यहाँ से एंटर हो रहा है नीचे से। तो ये डायलिसेट है, ये डायलिसेट जो है ये यहाँ से एंटर होता है, ठीक है। ब्लड जो है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर गुजर रहा है, डायलिसेट जो है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर गुजर रहा है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि दोनों साथ साथ गुजर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करके आ रहा है डायलिसेट के अंदर, और ये जो डायलिसेट है फिर ये यहाँ से कलेक्ट हो रहा है इस चेम्बर के अंदर। तो डायलिसेट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, गुजर के यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ये फ्रेश डायलिसेट है जिसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, और ये यूज डायलिसेट है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद है जो कि इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके आया। ये ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद है, और ये ब्लड है जो कि क्लियर कर दिया गया है, जो कि फ़िल्टर कर दिया गया और ये बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो एक पंप है, एक कंटेनर है, सिंथेटिक ट्यूब्स हैं जो कि सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई हैं। एक तरह का मटेरियल है ये, इसे आप डायलाइज़र कहते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन करेगा। ब्लड जो है वो मूव करेगा ट्यूब्स के ज़रिए डायलाइज़र के अंदर फ्रॉम द टॉप। तो ये ब्लड मूव कर रहा है फ्रॉम द टॉप डायलाइज़र के अंदर, और बॉटम से जो है वो लीव करेगा। तो टॉप से एंटर हो रहा है, बॉटम से लीव कर रहा है, जबकि जो डायलिसेट है वो बॉटम से एंटर करता है और टॉप से जो है वो मूव करता है। तो डायलिसेट वो बेसिकली फ्लूइड है जो एंटर करेगा बॉटम से और सर्कुलेट करेगा मेम्ब्रेनस ट्यूब के अराउंड, और फिर वो जो है वो टॉप से चला जाएगा। तो डायलिसेट के अंदर बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपने रिमूव करने हैं किससे, ब्लड से। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कुछ मिनरल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बेस बाय प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स है जो कि आपने रिमूव कर दिया ना। दूसरे टाइप का जो डायलिसिस है वो पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर बेसिक क्या होता है, ये हमारे पास एब्डोमेन के अंदर एक कवरिंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये एक कवरिंग है जिसे आप कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। पेरिटोनियम जो है ये लाइन करती है हमारे ऑर्गन्स को, एक तो वॉल को, एब्डोमेन की वॉल को इंटरनली, और दूसरा ऑर्गन्स के ऊपर भी होती है। देखें, अगर इस ऑर्गन को देखें तो इसके एक तरफ जो है ये मेम्ब्रेन मौजूद है, इस ऑर्गन को देखें तो इसके दोनों तरफ, इसके चारों तरफ जो है इसको कवर किया हुआ मेम्ब्रेन है। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल, यानी वो इस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं रीट्रो पेरिटोनियल, यानी उनके पीछे की तरफ जो है वो ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये कवरिंग के तौर पर बिहेव करती है। अब इस मेम्ब्रेन का एक पूरा बैग बना हुआ है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये पूरा एक बैग बना हुआ है। तो इस बैग को हम यूटिलाइज़ करेंगे और इसके अंदर वो फ्लूइड डालेंगे जिसको हम डायलिसेट कहते हैं। तो डायलिसेट, तो इसके अंदर भी एक ओपनिंग बनाई जाती है, कैथेटर डाला जाता है जो कि ओपनिंग और एंट्री और एग्जिट के तौर पर बिहेव करेगा, और इसके ज़रिए जो है ये फ्लूइड जो डायलिसेट है वो डाला जाता है इस कैविटी के अंदर। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेम्ब्रेन थी, ये ट्यूब थी, ये इस ट्यूब की मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ पर फ्लूइड है, ये डायलिसेट है।
तो ब्लड में से जो है वो वेस्ट मटेरियल मूव करके जो है वो इस फ्लूइड के अंदर जा रहा था। यहाँ पर यही काम हो रहा है, बट यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि नेचुरल मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन नहीं है, नेचुरल मेम्ब्रेन है जिसके ज़रिए ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ये ब्लड वेसल मौजूद हैं, ये कैविटी है जिसके अंदर आपने फ्लूइड को डाल दिया, तो इस ब्लड वेसल में से वेस्ट मटेरियल जो है वो क्रॉस करके यहाँ पर आ रहा है। तो ये नेचुरल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, जिसे आप पेरिटोनियम कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को इनक्लोज करती है, लाइन करती है। कैथेटर आपने सर्जिकली एंटर करवा दिया, उसके बाद क्या होगा, डायलिसेट आप डालेंगे और उसे आप छोड़ देंगे वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब सर्कुलेशन होगी तो ब्लड में से जो मटेरियल है वो क्रॉस करके इस डायलिसेट के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो होता है। थोड़ी बहुत और डिटेल मैंने जो है वो सिन बोर्ड के लेक्चर के अंदर बताई है कि कौन कितना टाइम लेता है और कितनी बार रिपीट करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस जो है हॉस्पिटल के अंदर होता है और इसके कुछ आवर्स लगते हैं और वीक में मेरे ख्याल में 2-3 बार इसे किया जा सकता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये जल्दी हो जाता है, बट इसे मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट डेली जो है इसे करना पड़ता है ना। एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक यंग इंडिविजुअल है जिसकी किडनी फेल हो गई है। मैंने बताया एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। तो एक यंग पर्सन है, अब जाहिर है वो डायलिसिस तो नहीं करवाता फिरेगा सारी ज़िंदगी, उसकी पूरी लाइफ है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो है वो एक हेल्दी किडनी जो है उनकी बॉडी के अंदर लगाई जाती है। तो ये किडनी ली किससे जाती है, कोई डिसीज़ डोनर होता है, एक ऐसा शख्स जो मर गया है, अब जाहिर है उसकी किडनी जो है उसके किसी काम की नहीं है, तो उससे जो है वो जब डेथ होती है तो लोग जो है वो साइन करते हैं कि भाई हम एज अ डोनर जो है वो जाना चाहते हैं, या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो डोनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जब किसी की डेथ होती है, तो बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आपको ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो किडनीज जो है वो उनसे ले ली जाती हैं, या तो रिलेटेड से या अनरिलेटेड पर्सन से। आप किडनी जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो रिलेटेड या अनरिलेटेड दोनों से कर सकते हैं। रिलेटेड जो होते हैं उनमें मैच के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो अनरिलेटेड होते हैं उनमें कम चांसेस होते हैं, बट खैर मैच मिल जाता है कभी ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक ABO ब्लड ग्रुप। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसको डिवाइड किया जाता है। हमारा जो ब्लड है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सी एंटीजन मौजूद है। तो A एंटीजन होती है, B एंटीजन होती है, ठीक है। इसके अलावा जिस सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती उनको ब्लड ग्रुप O होता है, और जिसके ऊपर दोनों होती है उनका ब्लड ग्रुप AB होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करे, ठीक है। जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करे। इसके अलावा एक और तरह की मैचिंग होती है, उसे टिश्यू मैचिंग कहते हैं। एक तरह के हमारे पास एंटीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है इनको भी मैच किया जाता है, और जितना ज़्यादा मैचिंग होती है उतना कम चांसेस होते हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा मैचिंग होगी उतना ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इम्प्रूव होते जाते हैं ना। ये बात तो आपको पता है कि एक पर्सन जो है वो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है, तो एक किडनी एक्स्ट्रा आपके पास, यू कैन सर्वाइव ऑन 1 किडनी, क्योंकि जब एक किडनी अगर हटा ली जाती है तो दूसरी किडनी जो है वो ओवरटेक कर लेती है, यानी उसका जो फंक्शन है वो दूसरी किडनी जो है परफॉर्म करने लगती है। तो आप आराम से जो है वो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर कभी डोनेशन की बात आती है फैमिली मेम्बर को, तो आप जो है वो किडनी डोनेट कर सकते हैं ना। डॉक्टर अदीब रिजवी जो है ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने जो है वो ये पायनियर कंसिडर किए जाते हैं किडनी रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। सिविल हॉस्पिटल से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट बना लिया जो सिविल हॉस्पिटल के पास ही है, SIUT जिसका नाम है, कौन नहीं जानता, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। बहुत क्लासी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया है, बहुत परफेक्ट जो है वहाँ पर वर्क हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्क होता है ना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आपने एक बंदे से किडनी ली और दूसरे बंदे के अंदर एंटर करवा दी। तो इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डील करनी पड़ती हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो रिजेक्शन की है। तो रिजेक्शन की प्रॉब्लम मैंने बताया कि कम से कम होती जाएगी जितना ज़्यादा मैच होगा। तो जितना अच्छा मैच होगा उतना ज़्यादा जो है वो रिजेक्शन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और दूसरा टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन बेसिकली एक केमिकल है, एक मेडिसिन है जो कि दी जाती है, एक एजेंट है जो दिया जाता है, और ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है ये आपके इम्यून सिस्टम को रोक के रखेगा। देखिए, एक बैक्टीरिया, इतना छोटा सा बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको अटैक करता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसे किल करने की कोशिश करता है। एक इतना छोटा सा सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप पूरी की पूरी किडनी उठा के डाल रहे हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक बड़ा मेजर स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या लगता है इम्यून सिस्टम सोता रहेगा? तो इम्यून सिस्टम जो है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है अटैक करने की, लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए आपको ऐसी मेडिकेशन दी जाती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रोक के रखती हैं। तो वन एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन जाहिर सी बात है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं या फिर
ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रोकते हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको। तो जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जो हैं जब वो दिए जाते हैं तो बहुत सारे उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम रिजेक्शन की है। अगर ये मेडिकेशन प्रॉपर्ली इस्तेमाल ना की जाए, वक्त पर इस्तेमाल ना की जाए, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जिस वक्त भी आप स्टॉप करेंगे मेडिकेशन, वो जो है वो अटैक कर देगा और वो जो ऑर्गन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम्स आर यूजुअली ट्रीटेड, कैसे ट्रीट की जाती हैं भाई? एक तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स भी एक क्लास है मेडिसिन की। स्टेरॉइड्स भी इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं। स्टेरॉइड भी आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो रोक के रखते हैं। तो एक तो स्टेरॉइड्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि साइक्लोस्पोरिन दी जाती है जो कि सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को, ताकि रिजेक्शन जो है उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो जिस वक्त भी रेसिपिएंट जो है वो रोकेगा, इवन 15 ईयर्स के बाद, 10 और 15 ईयर्स के बाद भी अगर मेडिकेशन, तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रोकती हैं कि वो किडनी के ऊपर अटैक ना करे। ओके, ये एक छोटा सा बॉक्स है, बस इसके ऊपर एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थर्मोरेगुलेशन की बात करेंगे। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी डोनेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द किडनी। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट जो है, सॉरी 2 किडनीज जो है आपके पास हैं और 1 किडनी के ऊपर आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहते हैं भाई किडनी डोनेशन जो है वो रिलेटिवली सेफ ऑपरेशन है और डोनर जो है वो कभी भी लॉस जो है वो फील नहीं करेगा, क्योंकि जो किडनी है वो ओवरटेक कर लेती है और वो दोनों किडनीज़ का फंक्शन जो है तकरीबन 70% 75% जो है वो किडनी वर्क करने लगती है। यानी पहले 50-50 था, दोनों किडनी 50-50 काम कर रही थी। ठीक है, जब आपने एक किडनी हटा दी तो इसका 25% तक जो है वो ये वाली किडनी कर देगी और ये 75% पे चली जाएगी। तो आपको फील नहीं होगा कि आपके पास एक किडनी जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर कभी बारी आती है कि भाई अपनी फैमिली के लिए जो है वो डोनेट करना है, तो आप बिला झिझक जो है वो डोनेट कर सकते हैं। यू कैन सर्वाइव ऑन 1 किडनी।